क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? अव्यक्त क्रांति के वहन से विश्व को बचाएगा। उठ कदम बढ़ा, तेरी सांस में तूफान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। जंजीरों में कब बंधी ये तपती चिंगारियां। तेरे हर कदम पे साथ स्वयं भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। करवटें नहीं तुझे बदलना अब जमाना है। तेरे दम से ही ये जमी आसमान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। Om Shanti. Such a feelings coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky. Got the sun in my eyes. And I won't be surprised if it is dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear. It's because you are here. You are the nearest thing to heaven that I have been. I am on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I have found ever since you have been around. Your love put me at the top of the world. गीत लिखता है गीतकार, जब से तुम जीवन में आए हो क्या क्या हो गया. There is wonder in most everything I see. जो कुछ देख रहा हूं, जो कुछ सुन रहा हूं, उस सब में आश्चर्य है, विस्मय है. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes. आकाश में कोई बादल नहीं, परंतु सूरज मेरी आंखों में है. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. जो जो मैं चाहता था, वो सब हो रहा है. And the reason is clear. और कारण बहुत स्पष्ट है. It's because you are here. क्योंकि तुम यहाँ हो. You are the nearest thing to heaven that I have seen. I am on the top of the world. मैं कहाँ हूँ? Top of the world. Looking down on creation, and the only explanation that I can find. ऐसा क्यों हुआ? मुझे एक ही कारण दिखाई दे रहा है. Is the love that I have found ever since you have been around. क्योंकि तुम हो आसपास. Your love put me at the top of the world. Something in the wind has changed my name, and it is telling me that things are not the same. In the leaves on the tree and the touch of the breeze. सब कुछ, जो कुछ साधारण था, अब क्या बन गया? असाधारण. There is a pleasant sense of happiness for me.
There is only one wish on my mind when this day is through. I hope that I will find that tomorrow will be just the same for me and you. All I need will be mine if you are here. यदि तुम हो तो सब कुछ है, यदि तुम नहीं तो कुछ नहीं. I am on the top of the world. ये खुशी है, आनंद है. उस दिन भी कहा था क्या करना है, छोटी छोटी जीत को इकट्ठा करना है, तो फिर क्या बन जाती है, बड़ी जीत. और बड़ी जीत का दिन कौन सा है, आज. कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा, अव्यक्त क्रांति के वहन से विश्व को बचाएगा. हर उठ कदम बड़ा तेरी सांस में तूफान है, क्रांति की तूफान है और क्रांति की तूशान है. तो आज भट्टी का अंतिम दिन, 21वां. एक उपन्यासकार था और उसको लगा कि हमें मैं उपन्यास नहीं, नॉवेल नहीं, कुछ और लिखूं, कुछ मोटिवेशन बुक्स लिखूं, कुछ किताबें लिखूं, सेल्फ हेल्प बुक्स, नॉन फिक्शन बुक्स. तो उसने एक किताब लिखी, हाउ टू चेंज योर लाइफ इन 21 days. उसने एक किताब लिखी, हाउ टू चेंज योर लाइफ इन 21 days. 21 दिनों में अपना जीवन कैसे बदले. उसके मित्रों ने उसे कहा कि तुम ये मत करो, तुम पहले इतने फेमस हो नॉवेल लिखने के लिए, अब इस तरह की बुक लिखना, नॉवेल छोड़ के, हो सकता है ये बिके ही ना. पब्लिशर ने भी समझाया पर वो नहीं माना. उसने वो किताब लिखी और 15 दिन के अंदर वो किताब बेस्ट सेलिंग हो गई. 15 मिलियन कॉपीज सोल्ड. परंतु फिर पब्लिशर का फोन आया, हमसे एक गलती हो गई, टाइपिंग एरर. किताब का नाम जो था हाउ टू चेंज योर लाइफ इन 21 days की जगह वो वाइफ हो गया हमारी वजह से. पर आप चिंता नहीं करो, हमें अपनी गलती हम तुरंत ठीक कर देंगे. तो उन्होंने फिर गलती को ठीक किया और अगले 15 दिनों में 0 हो गया सेल. सारा पुरुषार्थ दूसरों को बदलने का है. हाउ टू चेंज योर वाइफ के लिए सब उत्सुक है, पर हाउ टू चेंज योर लाइफ उसके लिए कोई नहीं चाहता. तो आज भट्टी का अंतिम दिन. कल हमने एक नए जोन की चर्चा की थी, लायन जोन. पिछली भट्टी थी उसमें पहला था बफेलो जोन, कितना टाइम वेस्ट किया. फिर था हॉर्स जोन, कितना समय मुरलियों का अध्ययन किया, स्टडी टाइम. उसके आगे था ईगल जोन और आज है लायन जोन. तो इस लायन जोन की अभी आज ट्रॉफी दी जाएगी कल. किनको पर, लायन जोन के अधिकारी कौन कौन है. ये भट्टी ऐसी है कि इसमें एग्जाम तो हमारी 25 को है, पर एग्जाम से पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर और एग्जाम से पहले ही जो लायन जोन में आने वाले हैं उनको ट्रॉफी दी जाएगी. तो इस भट्टी के पहले दिन 1 मार्च को 3 नियम बताए थे, याद है क्या. तो ये लायन जोन की ट्रॉफी किन किन को मिलेगी. सबसे पहला 3 क्राइटेरिया है, जिन्होंने पूरी 21 दिन की भट्टी अटेंड की उनको, विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे. दूसरा, जिन्होंने इस भट्टी के 3 नियम जो थे उसका पालन किया. ABC. A फॉर अव्यक्त, हर दिन 4 घंटा मौन. B फॉर ब्रह्मचर्य, अखंड अनब्रोकन ब्रह्मचर्य. और C फॉर कंजम्पशन, नो मिल्क, नो मिल्क प्रोडक्ट्स. खाना तो दूर, टच भी नहीं. ये सेकंड क्राइटेरिया.
लायन जोन के जो अधिकारी है उनके लिए। क्राइटेरिया नंबर 3, 21 ही दिन जिन्होंने 21 ही दिन में जितना होमवर्क दिया गया वो पूरा के पूरा 100% किया। ये 3 क्राइटेरिया जिनके होंगे वो अपना नाम और कहां से है वो लिख के भेज देंगे। नहीं फुल 3। और अल्टीमेटली जिन्होंने पूरी 40 की 40 मुरलियां पढ़ी और रिवाइज की आज शाम तक, रात तक, विथ रिटेंशन, केवल पढ़ना नहीं, विथ रिटेंशन। ऐसे 3 क्राइटेरिया जिनके फुलफिल होंगे उनको ये लायन जोन की ट्रॉफी मिलेगी। सिंपल है ना? लायन जोन। तो आज का अंतिम दिन, अंतिम 3 मुरलियां 1970s की, और अगले 3 दिन कल आज क्या है 21, 22, 23, 24, ये 3 दिन क्रैश कोर्स होगा। ये 3 दिन जो 25 तारीख को एग्जाम है, ये 3 दिन छुट्टी है, नो होमवर्क, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए रिलैक्स माइंड चाहिए। रिलैक्सेशन इज रिकलेक्शन। कितना भी पढ़ा हो पर टेंशन में यदि व्यक्ति है तो कुछ भी याद नहीं आता है। इसके लिए रिलैक्सेशन इज रिकलेक्शन। तो 3 दिन, अगले 3 दिन कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा। 25 तारीख को एग्जाम होगी। वो एग्जाम कैसी होगी, उसमें क्या होगा, तो कल 22, 23, 24 एग्जामिनेशन टिप्स एंड क्रैश कोर्स, ऐसी ये 3 क्लासेस होगी। वो एग्जामिनेशन टिप्स केवल ये एग्जाम के लिए नहीं, भी इस दुनिया में जितनी भी एग्जाम्स है, IAS से लेके तो जो भी है, वो सब में वो काम आएगी। चाहे मैथ्स हो, मैथ्स का हो, कॉमर्स का हो, इकोनॉमिक्स का हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मेडिकल का हो, CA का हो, इंजीनियरिंग का हो, कोई भी एग्जाम, हाउ टू क्रैक एग्जाम्स। अगले 3 दिन एग्जामिनेशन टिप्स, और 40 मुरलियां 3 दिन में देखते हैं हो जाती है तो एक दिन में कितनी करनी पड़ेगी? 13, 13.25। तो अगर वो भी हो जाता है तो वो भी, तो नेक्स्ट 3 डेज आपको सारी जान निचोड़ देनी, सब कुछ लगा दो। और जो एग्जाम होगी वो अब तक जो एग्जाम्स आपने दी है वैसे टाइप की एग्जाम नहीं होगी। जो मुरलियों की एग्जाम आप देते रहते हैं ना, ये प्रश्न, फिर उसमें एक लाइन मिसिंग है, स्मृति है, ये है, वो है, उस टाइप की एग्जाम नहीं होगी। ये सिनेरियो बेस्ड एग्जाम होगी। सिनेरियो बेस्ड एग्जाम। एक कुमार है जिसकी उम्र 25 वर्ष है, फिर वो उधर था, फिर इधर था। प्रश्न इतना कम से कम बड़ा हो सकता है, एक जिसको पढ़ने के लिए 1 मिनट लगे, और फिर उसके 4 ऑप्शंस। ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये उस टाइप की एग्जाम नहीं होगी, और इसमें ईयर वगैरह पूछा नहीं जाएगा, ठीक है? तो 40 मुरलियां है, उसको पूरा घोट लो, रट लो, खा लो, पी लो, पचा लो, जो करना है कर लो। तो ये 3 मुरलियां है आज की, 5, 12, 70, 9, 12, 70 और 31, 12, 70। पहली मुरली तो हो गई, उसमें सेल्फ चेकिंग करने को बोला है, तो सेल्फ चेकिंग यही है, लायन जोन। तीसरे नेत्र से खुद की चेकिंग करो। सेकंड मुरली पर आते हैं। क्या कहा है? कैच करो। किसको? किसको कैच करो? सतयुग के संस्कारों को कैच करो। तो आज क्या करना है? तो सतयुग का कोई भी एक चित्र ले लो, या खुद बना लो, या तो डाउनलोड कर लो इंटरनेट से।
तो सतयुग के संस्कारों को कैच कैसे करें? एटलीस्ट 14 मेथड्स हाउ टू कैच या एक्टिवेट सतयुगी संस्कार। कैसे कैच करेंगे पहले आप बताएंगे फिर हम बताएंगे। सतयुग के संस्कारों को कैच करने के लिए कहा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग अभी यहाँ है, ये इतना डिस्टेंस है, 5000 साल का डिस्टेंस। अब इधर से उसको कैच करना है। हाउ टू कैप्चर, हाउ टू कैच, हाउ टू एक्टिवेट सतयुगी संस्कार। एटलीस्ट 14 मेथड्स। और ये 14 मेथड्स आपको, वो जो डायग्राम है सतयुग का, उसको अलग अलग जगह पर लिखना है। पुष्पक विमान उड़ रहा है तो एक पॉइंट वहां डाल दो, दरबार लगा है तो एक पॉइंट वहां डाल दो, अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉइंट्स डालनी है। तो पहले आप बताओ कैसे कैच करें। साइलेंस पावर, ओके। विजुअलाइजेशन, हाउ टू कैप्चर सतयुगी संस्कार। हाँ, उस टाइम जोन में चले जाओ, यस। और टाइम ट्रैवल और सतयुगी संस्कार को कैच करो। पूरी मुरली का यही सार है। उसमें आगे और भी बहुत सारी बातें हैं। इस दो बातें याद रखो, दो 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 बहुत सारी चीजें। इस इंसान को क्या समझो, गेस्ट हाउस, और माया को क्या कर दो, गेट आउट। ये सब आप पढ़ लेना। चिंतन का विषय ये है कि सतयुगी संस्कारों को कैसे कैच करे, एक्टिवेट करे, उसकी एक्टिविटी यहां करे। और ड्रेस और उसके बारे में पढ़ना, सुनना, और सतयुग की जो भी मुरलियां है वो पढ़ना, और बीइंग सोल कॉन्शियस and performing actions, living in this moment. Only this moment is the real moment. Past is pseudo time, future is pseudo time. This moment, इस पल में जीना। और सतयुग के संस्कार कैसे कैप्चर करे, कैचिंग पावर। मन बुद्धि से वहां पहुंच जाएंगे तो अपने आप सतयुगी संस्कार कैच होंगे। और संकल्प से क्या, क्लैरिटी ऑफ थॉट। सतयुग के नजारे देखो, पिक्चर देखो, सब देवी देवता घूम रहे, और इमेजिन करेंगे अपने आप को कहां पर, यहीं पर सतयुग है, यही यही देवता है। क्या पता विनाश हो ही ना, इसी शरीर में सतयुग देवता बन जाए, ये भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। और हाँ, सूक्ष्म निरीक्षण, विचारों का लेवल के निरीक्षण, जो फर्स्ट मुरली है ना, तीसरे नेत्र से खुद की चेकिंग करो, प्रतिज्ञा करो, खुद की चेकिंग करो, चैलेंज करो, वो सब है फर्स्ट मुरली में। और भोजन को चेंज करना, और देवता जैसे कैसे चलते हो धीरे धीरे, और जल्दी पहुंचना हो, ट्रेन पकड़नी हो तो अच्छा इधर से उधर, उधर से उधर। और कंटेंटमेंट, और उधर की एक्टिविटीज। तो बहुत सारी बातें तो आपने बता दी है, फिर भी लेट्स ऑर्गेनाइज इट, ठीक है। रीडिंग, सतयुग के बारे में जो भी अवेलेबल लिटरेचर है उसको पढ़ना। फिर अव्यक्त मुरलिया है, सतयुग से रिलेटेड बुक्स है। एक बुक उस दिन दिखाई, स्पार्क की लिखी हुई एक किताब है। संसार में भी कुछ कुछ बातें हेवन पैराडाइज के बारे में लिखी हुई है। संसार में भी सतयुग के विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है। जॉन मिल्टन की बुक है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड। बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं जिनके सतयुग के अनुभव है, जिनको ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे भी है। कई सारे पेशेंट्स के अनुभव है जिनको अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। उनका एक बड़ा ऑपरेशन था, जब ऑपरेशन करने गए, जैसे ही एनेस्थीसिया दिया गया,
वो कहते हैं कि हम ऊपर थे और ऊपर से जो कुछ हो रहा था वो दिखाई दे रहा था, और फिर सीधा एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए, और वहां घूम के जब वापस आए तो देखा कि ऑपरेशन पूरा हो गया। ऐसे लोगों ने किताबें लिखी हुई है, कई सारे सर्जन्स ने, डॉक्टर्स ने किताबें लिखी हुई है पैराडाइज के बारे में, हेवन के बारे में, बहुत सारी मूवीज बनी है इसके बारे में, कि जहां पर लोगों ने अपने सतयुग का अनुभव सुनाया है कि हमने हेवन को देखा। दूसरे धर्मों के लोगों के भी अनुभव है सतयुग के बारे में। तो सबसे पहला क्या करना है, अव्यक्त मुरलिया है, 2 मुख्य अव्यक्त मुरलिया है। डेट 7 फरवरी की 1 7/2/80 और 9/2/80, ये 2 अव्यक्त मुरलिया है जो टोटल सतयुग के बारे में। 2 गुलजार दादी की क्लासेस है, अवेलेबल है सब जगह, वो प्योर सतयुग के बारे में, सतयुगी दुनिया कैसी होगी। बहुत सारी दादियों की यहाँ वहां बिखरा पड़ा है। तो सबसे पहला सतयुगी संस्कार को अगर इमर्ज करना है तो सतयुग का ज्ञान बढ़ाना होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रीडिंग। दूसरा, लिखना होगा, या सेकंड, थिंकिंग, उसके बारे में सोचना चालू करो। क्या करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, क्या है, कैसा है या नहीं है, या केवल कल्पना मात्र है। अगर कल्पना है तो लोगों को ये अनुभव क्यों हो रहे, दुनिया के लोगों को। अगर केवल कल्पना है तो इतनी सारी बातें इसके बारे में क्यों लिखी है द्वापर से अब तक, क्यों किंगडम ऑफ हेवन का बार बार वर्णन आ रहा है। माय फादर दैट आर्ट इन हेवन, बाइबल पूरा स्वर्ग 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 पैराडाइज के, द किंगडम ऑफ हेवन इज अराउंड द कॉर्नर, क्यों लिखा हुआ है बार 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 बार। वहां ऐसा होगा, कुरान में कितनी सारी बातें लिखी है, हर धर्म में इसका वर्णन है। वो वर्णन कहां से आया फिर, तो हाँ, जनवरी ना, हाँ 7 जनवरी और 9 जनवरी, दोनों जनवरी की मुरलियां 1980 की। तो सोचना उसके बारे में। तीसरा, उसका चिंतन मनन करना गहराई से, तो वो सतयुगी संस्कार क्या होंगे, इमर्ज होंगे। तो सबसे पहले पढ़ना, उसके बारे में सोचना, और उसके बारे में चिंतन करना। अगला, उसके बारे में लिखना। लिखना एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे ब्रेन के बहुत सारे हिस्सों को एक्टिवेट करती है। कल सबने ये मुरली लिखी होगी, मजा आ गया ना, कैलीग्राफिक हैंडराइटिंग में कई सारे लोगों ने लिखी है। तो लिखने से भी ब्रेन एक्टिवेट होता है, तो राइटिंग। अगला, ड्राइंग, सतयुग के चित्र निकालना, पुष्पक विमान निकालो, नए नए चित्र, जो भी यज्ञ में जितने चित्र बने हुए हैं सतयुग के, वो सब ड्रा किए हुए हैं ना, कोई किसी ने जाके देखा तो है नहीं। हाँ, जो संदेश यह थी उस समय उन्होंने चित्रकार को बताए होंगे, पर अभी वर्तमान में जो चित्रकार है वो थोड़ी गए है। पर कितनी आकर्षण करने वाले चित्र है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे तो जो चित्र बने हुए तो एकदम रियल लगते हैं वो तो क्या करना है, ड्राइंग। ड्राइंग भी ब्रेन के बहुत सारे हिस्से जो है, जो बंद पड़े हैं, उसको खोलता है। इट एक्टिवेट्स द सबकॉन्शियस माइंड, द राइट साइडेड ब्रेन। तो ड्रॉ करना है। अगला, डिस्कस करना उसके बारे में। जब हम डिस्कस करते, ब्रेन स्टॉर्मिंग उसको कहते हैं, एक टॉपिक ले लिया, 4 लोग मिलके उसके बारे में डिस्कस करे, डिबेट करे, कुछ भी करे, ब्रेन स्टॉर्मिंग, हेवी ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो नई पॉइंट्स निकल के बाहर आती है। सेकेंड नहीं, या सेकेंड जनवरी एंड 7 जनवरी, देयर आर 2। तो सबसे पहले रीडिंग, थिंकिंग, जर्निंग, उसके बाद में राइटिंग, ड्राइंग और डिस्कसिंग। डिस्कस करना उसके बारे में किसी के साथ। ज्ञान को डिस्कस करने से ज्ञान के संस्कार बनते हैं। ज्ञान जब हम बोलते, हमारे मुख से जब निकलता है तो क्या होता है, हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवेज क्रिएट होते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यू पाथवेज। अभी जो है ना, विकारों के पाथवेज है, विकारों के गांव बसे हुए,
विकारों की गलियां हैं अंदर, विकार विकर्म अंधकार। तो नया गांव बसाना है सतयुग का। किधर? इधर। उसके लिए क्या चाहिए? डिस्कस करना उसके बारे में। कोई भी एक टॉपिक ले लो, डिस्कस करो। सतयुग की करेंसी क्या होगी, सतयुग का कारोबार कैसे चलेगा, चिंतन तो कर ही सकते हैं, डिस्कस तो कर ही सकते हैं। एक भाई आए थे, वो बता रहे थे उनका अपना चिंतन था, वो बाबा ने नहीं कहा है। ऑस्ट्रेलिया कैसे बना, तो वो कह रहे थे क्या हो गया, एक बार देवता जो थे ना पिकनिक मनाने, बाबा ने तो कहा इधर उधर जाएंगे, पिकनिक मनाने गए पुष्पक विमान से, पेट्रोल खत्म हो गया तो वहीं रह गए, वो ऑस्ट्रेलिया बन गया फिर। उसके बाद में सतयुग के चित्र देखना, सीइंग पिक्चर्स, सतयुग के जो भी बने बनाए चित्र है। बाबा कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाके बैठ जाओ और क्या कहो, ओहो कहो, ऐसे नहीं, ओहो। हम ये बन रहे। तो सतयुग के चित्रों को देखना, सीइंग। उसके बाद में विजुअलाइजिंग। विजुअलाइजेशन जो है ये सबसे पावरफुल टेक्निक है मेमोरी ट्रेनिंग की। मन की आंखों में देख लेना। जिसने मन की आंखों में देख लिया वो वास्तव में देखने से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। एक वो है जो मधुबन में रहता है और एक जो मधुबन में नहीं है परंतु मन से रोज मधुबन पहुंचता है, उसका पहुंचना ज्यादा पावरफुल है। इसलिए ये जो 100 लोकेशंस है बहुत पावरफुल लोकेशंस है, क्योंकि उसमें अलौकिक लोकेशंस भी है, लौकिक वाले भी है, विश्व भी है, सतयुग भी है तो परमधाम भी है, सूक्ष्म वतन भी है, क्या कुछ नहीं है उसमें। वो 100 लोकेशंस को बाय हार्ट करके रखना है, क्योंकि ये 100 लोकेशन से बहुत सारी लोकेशन मेथड से जिनको नींद नहीं आती है, वो लोकेशन से हमारा विजुअलाइजेशन एक्टिवेट हो जाता है, उनको नींद भी अच्छी आने लगेगी बिना गोलियों के, अगर ये लोकेशन याद कर लोगे तो। सोते सोते लोकेशंस याद करना है, लोकेशंस में घूमते रहना है, तो उसमें कलर भरने हैं, उसमें एक्शंस भरनी है, ये इसके इट कैन बिकम मेडिटेशन। पूरे लोकेशंस मेडिटेशन हो सकता है। तो विजुअलाइज करना, विजुअलाइज अर्थात मन की आंखों से देखना। बाबा कहते हैं मूल्य में देखो, देखो मतलब इन आंखों से नहीं, मन की आंखों से विजुअलाइज करना। और उसके बाद में है टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल क्या होता है? उस कालखंड में पहुंच जाना। H.G. वेल्स की किताब है इंग्लिश में टाइम ट्रैवल। उस कालखंड में पहुंच जाना। वो बच्चों का सीरियल आते हैं ना, बच्चों की, हैरी पॉटर। हैरी पॉटर पीछे चला जाता है हरमाइनी के साथ पीछे, और वहां पे जो घटनाएं हुई थी उनको बदलने की कोशिश करता है। तो यहां हमको कहां पहुंच जाना है? टाइम ट्रैवल से आगे, मन बुद्धि से उस कालखंड में पहुंच जाना। यदि हमें इतिहास स्टडी करना है तो उस कालखंड में पहुंच जाना, वो है टाइम ट्रैवल। इमेजिन विथ मी, IWM मेथड। नहीं तो वो बहुत बोरिंग लगता है। बच्चों को बोरिंग क्यों लगता है हिस्ट्री पढ़ना? क्योंकि उनको कोई लेना देना ही नहीं उससे ना। इसलिए मैं कर रहा हूं, मेरे साथ हो रहा है, मेरे सामने हो रहा है, ये 3 चीजें। तो सोचो, सतयुग के बारे में जो भी पढ़ रहे हो, मैं ही हूं, मेरे सामने हो रहा है, मैं कर रहा हूं, आई एम द कैरेक्टर। तो क्या करना है? सतयुग के संस्कार कैच करने के लिए टाइम ट्रैवल, उस कालखंड में प्रवेश, उधर चले जाओ। अगला, अपने सतयुगी स्वरूप का आह्वान करना। वो देखना उधर से फरिश्ता नहीं, देवता चल के आ रहा है, हमें दूर है तो दिख नहीं रहा है कौन है कौन है। फिर जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो पता चल रहा है, फिर ओहो ये तो मैं ही हूं, और कहां बढ़ के आ रहे हो, रुको। और वो रुक रहा ही नहीं है, वो आगे बढ़े, हम कह रहे रुको रुको, और सीधा घुस गया अंदर। इसको कहते हैं आह्वान करना, सतयुगी स्वरूप का आह्वान। और वो आ रहा है चलते हुए और अंदर घुस गया। फिर दिव्य गुणों की धारणा करना कि देवताओं में क्या है। जैसे किसी ने कहा संतुष्टता, केवल एक संतुष्टता नहीं, सभी गुण, सारे दिव्य गुणों का इनकल्केटिंग डिवाइन वर्च्यूज।
और फिर सतयुगी ड्रामा क्रिएट करना या डायलॉग्स लिखना। जो लोग ड्रामा लिख सकते हैं वो ड्रामा लिखो। आज सुबह का दृश्य, नारायण लक्ष्मी, क्या चल रहा है दोनों का। मॉर्निंग सीन, मार्केट सीन, शॉपिंग सीन, पिकनिक सीन, ड्राइंग रूम सीन, लिखो, वार्तालाप लिखो। श्री कृष्ण राधा, क्या बातें चल रही है आपस में। राधे तो डायलॉग्स लिखना। फिर सतयुगी ड्रेस पहनना। 13वां सतयुगी ड्रेस। अगर ये 13 की 13 कुछ भी नहीं कर सकते हो तो ये कि लास्ट और फाइनल है, वो अगर कर दिया तो समझ लेना अभी के अभी सतयुगी सारे संस्कार इमर्ज हो गए। क्या खा रहे हो? देवता क्या खाते हैं? फ्रूट्स। फ्रूटेरियन। जिन्होंने फ्रूटेरियन का अभी तक अनुभव नहीं किया है वो एक बार जरूर करके देखो। 1 दिन, 3 दिन, तुरंत बाय इवनिंग, शाम को 6 बजे तक ही देवता का अनुभव। केवल फ्रूट्स, ओनली फ्रूटेरियन। फ्रूटेरियन इज द मोस्ट पावरफुल। फ्रूटेरियन डाइट से सतयुगी संस्कार इमर्ज होते। लिक्विडेरियन से परमधाम के संस्कार, या उससे आगे ब्रेडेरियन से परमधाम के संस्कार इमर्ज होते। बट फ्रूटेरियन का एक अनुभव तो हर एक को लेना ही है, फलाहार, हल्कापन। उसमें भी 3-4 नियम होते हैं। पहला, एक टाइम पर एक ही फ्रूट। रूल नंबर 1, नो मिक्सिंग, ओनली 1 फ्रूट एट अ टाइम। रूल नंबर 2, नो जूसिंग, फ्रूट जैसा है वैसे के वैसे ही लेना। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, जितनी मर्जी चाहो उतना लो। नो टाइम लिमिट, नो क्वांटिटी लिमिट। गैप बस आधा घंटा। जब जब भूख लगे तब फल खाते रहो। भूख लगे फल खाओ, भूख लगे फल खाओ, हर प्रकार के फल, पर केवल फल। नो सैलड्स, नो ग्रीन्स, नथिंग। वो है फ्रूटेरियन डाइट। नो ड्राई फ्रूट्स, वो ड्राई फ्रूट्स फल है ही नहीं एक्चुअली। तो वो जो एक्सपीरियंस है फ्रूटेरियन का, ये बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस है। सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल, नेचुरल, ऐसे ऐसे फ्रूट्स, ताजा फ्रूट्स। और वही वास्तव में अगर देखा जाए तो आहार है। तो ये कितने हो गए? 14। तो ये 14 पॉइंट्स को क्या करेंगे? एक डायग्राम में डाल देंगे। सबसे पहला बताया रीडिंग, सतयुग के बारे में पढ़ना। दूसरा बताया उसके बारे में सोचना। तीसरा बताया उसके बारे में चिंतन करना। चौथा उसके बारे में लिखना। कुछ तो टॉपिक ले लो और उसके बारे में लिखो। सतयुगी दरबार कैसी होगी, सतयुगी वेशभूषा कैसी होगी, सतयुगी संस्कृति कैसी होगी, देवताओं के संस्कार कैसे होंगे, उसके बारे में लिखना चालू करो। कोई भी एक टॉपिक ले लो, एकांत में जाओ। ये सब के लिए, लिखने के लिए बहुत एकांत चाहिए। बिना एकांत के भीड़ भाड़ में लिखा नहीं जा सकता। प्रकृति का सानिध्य चाहिए तब कहीं लिखा जा सकता है। अगला, ड्राइंग, सतयुग के छोटे छोटे चित्र बनाओ। अलग अलग चित्र, वैरायटी वाले चित्र। ऐसा चित्र बनाओ जो आज तक किसी ने सोचा नहीं, ना देखा। थिंक इम्पॉसिबल, आउट ऑफ द बॉक्स। क्या करना है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए। ब्रेन जिसमें एक्टिवेट हो जाए। अगला, डिस्कस करो उसके बारे में, पर पकड़ पकड़ के किसी से भी डिस्कस मत करना। कल भी सुनाया था, ज्ञान केवल उन्हीं से डिस्कस करना जो ज्ञान में रुचि रखते हैं, जिनको पुरुषार्थ में रुचि है। अगला, उसके पिक्चर्स, जितने पिक्चर बने हैं वे सारे डाउनलोड कर लो। एक फोल्डर का नाम दे दो सतयुग, और जब टाइम मिले तो देखते जाओ बैठे हुए। क्लिक क्लिक क्लिक, आगे आगे बढ़ते जाओ, सतयुग के चित्र देखते रहो। कलर्स देखो कौन कौन से है, क्या है। ये बहुत अच्छी मेथड है। अगला, क्योंकि संसार में लोग देखते क्या है, युवक कौन से चित्र देखते हैं? शरीर के चित्र देखते हैं। सतयुग के चित्र देखो। शरीर के चित्र देखोगे तो शरीर याद आएगा। देवताओं के चित्र देखोगे तो देवताई संस्कार जागृत होंगे, अंदर से जागरण होगा, एक्टिवेशन होगा। अगला, विजुलाइज करो, आंखें बंद कर लो। विजुअलाइजेशन के लिए क्राइटेरिया, सबसे पावरफुल क्राइटेरिया एक ही है, आंखें बंद।
बिना आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन नहीं होता है। आंखें बंद करो, लेटे लेटे विजुअलाइज करना, ये सबसे बेस्ट है। सोते समय बस अब सो रहे हैं, आंखें बंद है, उस समय विजुअलाइज करते करते सो जाओ। अगला टाइम ट्रैवल। उस प्रवेश करो, सोचो दरवाजा खुल रहा है, मैं कहाँ हूं। जैसे पेशेंट होते हैं ना ऑपरेशन करने के बाद पहला पूछते मैं कहाँ हूं आईसीयू में जब आंखें खुलती है पेशेंट की, तो वैसे तो दरवाजा खोलो, देखो मैं प्रवेश कर रहा हूं, क्या है वहां पे, हाथ लगाओ वहां की चीजों को, टच करो, फील करो, सुगंध, वो वाली खुशबू, अलग अलग खुशबू है। नीचे प्रकाश स्तंभ है, वहां पर एक विशिष्ट प्रकार की अगरबत्ती वही जलती है, उसकी एक अलग सुगंध है। यहाँ शांति स्तंभ पर जो जलती है उसकी सुगंध ही कुछ और है। अलग अलग जगह पर अलग अलग सुगंध वाली अगरबत्ती है। तो अगला अपने स्वरूप का आह्वान करना। हे देवताई स्वरूप आ जाओ। वो सामने से भी आ सकता है, हो सकता है पीछे से आ जाए और घुस जाए, वो थोड़ा नवीन था। बाजू से आ जाए, इधर से आ जाए, ऊपर से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, नीचे से आ जाए जमीन फाड़ कर। अगला दिव्य गुणों की धारणा, इनकलकेटिंग डिवाइन वर्च्यूज। अगला ड्रामा क्रिएट करो, डायलॉग्स लिखो, इंटरव्यू क्रिएट करो। सत्यु नारायण का इंटरव्यू लो। हेलो, हाउ डू यू फील टू बी नारायण? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ बीइंग नारायण? हाउ यू अचीव्ड? उसकी कोई मूवी बनाओ, नारायण इन द मेकिंग, कुछ भी करो। आप दोनों का हाउ इज योर मैरिड लाइफ? एनी क्वारल? कुछ भी इंटरव्यू लो। अगला ड्रेस, सतयुगी ड्रेस वास्तव में पहनना, पूरा नहीं तो कम से कम वो चुन्नी और वो उतना भी पहन लिया तो भी काफी है, तो भी जागृत होते हैं संस्कार। ऐसे पहले बहुत करते थे ना कैंसर और में। हाँ, दादियों के भी और भाई बहनों के भी है। और लास्ट फ्रूटेरियन डाइट। अगर फ्रूटेरियन डाइट आज तक कभी किया नहीं है तो ट्राई दिस। द रिजल्ट जो होगा ना, पहला तो किचन खाली हो जाएगा। ये जो इतना सारा है ना बर्तन, ये सब घिसना, वो सब कुछ नहीं, एक एक करके धीरे 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 खाली। और वो जो हिंसक वृत्तियां है नेचुरल, वो अपने आप एक टेररिस्ट को बैठकर फल खाते हुए नहीं देख सकते। ऐसा कोई चित्र है? नहीं, ही कैन नॉट ईट दैट। दे हैव टू ईट नॉन वेज, क्योंकि वो हिंसक वृत्तियां जागृत होती है सब चीजों से। फल खाते खाते कितना भी हिंसक व्यक्ति हो, क्या हो जाता है? धीरे धीरे अहिंसक बन जाता है। करुणा का भाव जागृत होता है, क्योंकि हमको किसी को भी हर्ट नहीं कर सकते। फिर अनाज में कितनी भयंकर हिंसा समाई हुई है। नदियों के प्रवाह को मोड़ना पड़ता है, धरती को खोदना पड़ता है, उसमें कीट कीटाणु जानवर क्या क्या होता है, फिर गाय, बैल, बहुत सारा अगर देखा जाए तो कीटनाशक वगैरह वगैरह। हमारा वास्तव में फ्रूट्स आर द ओनली फूड विच इज कर्मालेस, जिसमें कोई कर्मिक बंधन नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल है और अपने आप जो गिरा हुआ है। आइडियली देखा जाए तो कौन सा फ्रूट लेना चाहिए, उसमें भी है कि जो फ्रूट अपने आप गिरा हुआ है, आधी रात को गिरा हुआ है, चांदनी रात को गिरा हुआ है, अपने आप गिरा हुआ है, और उसको उठाया भी किसने? किसी एक कुमारी ने उठाया हुआ है, वर्जिन। ये सब क्राइटेरिया उसमें दिखाए जाते। कैच इससे पहले कि गिरे। तो ये थी कैचिंग पावर। तो इसका आपको चित्र, कैचिंग, सतयुगी संस्कारों को कैच करना। नेक्स्ट मुरली अलौकिक दिनचर्या 31/12/1970। ये लास्ट मुरली है, और ये मुरली मुझे लगता है सबने कई बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसी मुरली के आधार पर ये 1970s में। और एक बात, जब भी कोई भी मुरली पढ़ते हो
तो उसका ईयर देख लेना है कौन सा है। एक ब्रॉड व्यू होना चाहिए, जैसे सीधा उसमें घुस नहीं जाना है। जैसे हिस्ट्री लोगों को क्यों नहीं याद होती है, जैसे हिस्ट्री पढ़नी है तो शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ना, डायरेक्ट कूद जाते हैं शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। दैट इज नॉट द मेथड। पूरे इतिहास में टाइमलाइन में वो कहाँ है, पहले उसको दूर से देख लेना है। औरंगजेब के बारे में पढ़ना, पूरे टाइमलाइन में वो कहाँ है। तो यहां पर भी ये कितना साल पुराना हम पढ़ रहे हैं अभी, कितने साल हो गए इसको। वहां उस कालखंड में पहले प्रवेश करो दूर से, अब वो वहां का है। इसके बाद तो कितनी सारी बातें हो गई। ये तो मेन मुरली है अलौकिक दिनचर्या की, कि तुम्हारी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। और इसके बाद में तो आज तो इतना मॉडिफाइड वर्जन है इसके, कितनी सारी हजारों भाई बहनों की, दादियों की क्लासेस हो चुकी है इसके बाद। तो पर वो उस समय 1970s में एकदम नया होगा ये सबके लिए, ये एकदम फर्स्ट टाइम रेवलेशन हुआ बाबा का कि ये ऐसा होना चाहिए। तो कितना नया लगा होगा, वो नवीनता लाना है। अभी हमको सब पता है, अमृत वेला सामान लो, ये लो वो लो सब कुछ, पर वो उस समय, इसलिए कोई भी मुरली पढ़ने से पहले उसका साल देख लेना कि वो कहाँ है, ब्रॉड में वो कहाँ फिट हो रहा है, और फिर उसमें प्रवेश करना है। तो इसमें 8 बातें हैं। तुम्हारी अलौकिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, सिंपल है। सबसे पहला, उठते ही क्या करना है, वेकिंग अप। हमने इसको कर दिया वैप्स एंड मैप्स। वैप्स एंड मैप्स, वैप्स VAPS MAPS। सबसे पहले उठते ही क्या संकल्प करेंगे, एक। दूसरा, अमृत वेले क्या करेंगे। तीसरा, पोस्ट अमृत वेला क्या करेंगे, अमृत वेला के बाद। यहाँ पे बाबा ने स्नान, एक्सरसाइज, उसके बारे में। और यहाँ पे चौथा, वैसे मुरली है पर हमने आगे का इधर ये निमोनिक के लिए ऐसे पहले डाल दिया। दिन भर में जो जो सीन्स आते हैं टेम्पटिंग, आकर्षण सीन, आकर्षण करने वाले, उसमें क्या करेंगे। फिर आ जाएंगे 5वां, मुरली में क्या करेंगे। 6वां, कर्म में क्या करेंगे। 7वां, व्यक्ति, वैभव या वस्तु, उसमें क्या करेंगे। और 8वां, सोते समय क्या करेंगे। सबसे पहले हमने मुरली को इन 8 भागों में डिवाइड कर लिया, और ऐसे ही 8 भाग है मुरली में। और आगे जाओ और आगे जाओ और आगे जाओ। तो सबसे पहला मुरली में बाबा ने कहा, उठते ही क्या सोचोगे, मैं कौन। क्या सोचेंगे, उठते ही मैं कौन। बस ये एक संकल्प ला लो, मैं कौन। दूसरा, अमृत वेले क्या सोचेंगे, मैं किसका, मेरी प्राप्ति है क्या, मैं किसका। पूरा अमृत वेला इस पर हो जाए कि मैं किसका हूं, मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ है, मैं किस लिए हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अपने आप को जागृत करना है। एक तो जागृत करना है, दो निद्रा से सोना है। एक तो उठते ही नींद से उठना है, और दूसरा अज्ञान से, विस्मृति से। इसलिए पहला संकल्प कौन सा हो, मैं कौन। उठते ही अमृत वेला, मैं किसका। और फिर पोस्ट अमृत वेला, तो पहले हम जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ के बता रहे। पहला परिवर्तन, आंख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। यह है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। इस आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। फिर इसमें और थोड़ा विस्तार है, मैं कौन। फिर अमृत वेला क्या, मैं किसका। सर्व संबंध किसके साथ, सर्व प्राप्तियां किससे। पहले देह का परिवर्तन, फिर देह के संबंध का परिवर्तन। फिर उसके बाद में अमृत वेले के बाद, तो यहां बाबा ने स्नान की बात कही है। क्या, मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूं, यह मंदिर है। चैतन्य मूर्ति का यह देह चैतन्य मंदिर है। मंदिर को सजा रहे। इस मंदिर का अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान है। जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरन करते, जिस मूर्ति की महिमा स्वयं बाप करते, ऐसे विशेष मूर्ति का विशेष मंदिर है। तो स्नान करते समय क्या, ये क्या है, मंदिर है। और आत्मा क्या है, मूर्ति है, मूर्ति है। फिर उसके बाद में मुरली के समय क्या, ये तो सपने बहुत ही पावरफुल वहां वाक्य है ये। मैं साधारण स्टूडेंट नहीं, साधारण पढ़ाई नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप रोज दूर देश से हमको पढ़ाने आते हैं। भगवान के वर्षन्स हमारी पढ़ाई है। क्या है,
भगवान के वर्शंस हमारी पढ़ाई है, श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है। जिस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा करने वाला है, हर एक बोल भी धारण नहीं किया तो बोल मिस नहीं किया, लेकिन पद्मों की कमाई अनेक जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध व श्रेष्ठ पद की प्राप्ति में कमी की। ऐसा परिवर्तन संकल्प भगवान बोल रहे हैं, हम सुन रहे। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आया, मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूं। कौन सा स्टूडेंट हूं? लाडला स्पेशल। इसलिए मेरे लिए आए हैं। कहां से आए हैं, कौन आए और क्या पढ़ा रहे? यह परिवर्तन श्रेष्ठ संकल्प रोज क्लास के समय धारण कर पढ़ाई करो। साधारण क्लास नहीं, सुनने वाले व्यक्ति को नहीं देखो, लेकिन बोलने वाले बोल किसके है उसको सामने देखो। सुनाने वाले को नहीं देखो, पर किसके बोल वो सुना रहे उसको देखो। तो ये है मुरली के समय परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। फिर चौथा जो है ये वैसे पांचवा है, वो टेम्पटिंग सीन के बारे में है। एक टेम्पटिंग सीन अर्थात सारे दिन भर में ऐसे बहुत सारे आकर्षण करने वाले सीन आएंगे। तो क्या कहा वहां पर? क्या कहा? साधन के वशीभूत नहीं हो जाना, साधनों के आधार पर साधना, ऐसे समझो जैसे रेत के फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर रहे। इसलिए कोई भी साधन हमारा आधार नहीं है। हर लौकिक चीज को देख, लौकिक बातों को सुन, लौकिक दृश्य को देख, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। और एक चीज क्या, इस संसार की जो भी चीजें देखो, कंपेयर करो कि ये सतयुग में कैसी होगी। यह भी सतयुगी संस्कार इमर्ज करने की एक विधि हो सकती है। लौकिक को क्या कर देना है, अलौकिक में परिवर्तन। उसके बाद में अगला मुरली हो गया। फिर कर्मयोग। कर्मयोग के बारे में बहुत सारी चीजें कही हुए, आप उसको अच्छे से पढ़ो एक बार, ठीक है। कोई भी मिले, चाहे बगुला के ऊपर भी नफरत नहीं है, अति अपकारी भी मिले, पाप आत्मा मिले, घृणा नहीं, निराधार नहीं, लेकिन हम कौन है? विश्व कल्याणकारी, रहम दिल। ये कर्मयोग में। और एक डॉक्टर का भी उदाहरण दिया है इसमें। सेवा करते करते अटैचमेंट में नहीं आ जाओ। कभी डॉक्टर भी पेशेंट की अटैचमेंट में आ जाते हैं, प्यार हो जाता है बहुत। वो वाला नहीं, दूसरा वाला प्यार। तो ये कर्म कैसे करो। उसके बाद तो कितनी मुरलियां चली है। जस्ट ये खाली याद रखो, ये 1970s में बाबा बता रहे, फर्स्ट टाइम ये सब कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है कि अलौकिक दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आ जाओ व्यक्ति और वैभव। तो किसी के भी संपर्क में आओ, कैसे रहो? अनासक्त, अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट हो गई तो क्या होगा? बंधन चालू हो जाता है। सबसे मिलो, हाय हेलो ओम शांति बाय। फिर वो दुख हो जाता है। और रात को सोते समय फिर क्या? सोने की दुनिया में चले। सोना अर्थात सोने की दुनिया में सोना। सोने को भी परिवर्तन करो, बेड पर नहीं सो। कहां? फिर दो चीजें हैं, याद की गोद में, और दूसरा फरिश्तों की दुनिया के स्वप्न में सैर करो। ये दो काम करना। तो ये पूरा क्या है? दिनचर्या। शुरुआत कहां से की? अमृत वेला उठो, मैं कौन? अमृत वेले में मैं किसका? फिर उसके बाद में पोस्ट अमृत वेला, नहाते समय क्या हो रहा है? मूर्ति। उसके बाद में ऐसा हमने ले लिया कि दिन भर में जो आकर्षण करने वाले सीन आते रहते, उसमें ये समझो मैं इन पर निर्भर नहीं हूं। जो भी साधन आएंगे उन पर निर्भर नहीं, मेरी साधना साधनों पर निर्भर नहीं। उसके बाद में अगला मुरली सुनते समय गॉडली स्टूडेंट हूं, स्पेशल गॉडली, लाडला। भगवान के वर्षन मेरी पढ़ाई है। मुरली इज माई फ्रेंड, आई एम मास्टर मुरलीधर, आई ट्रस्ट माई मेमोरी सपोर्ट्स मी। अगला कर्मयोग। कर्मयोग के समय क्या? बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं उसमें, विश्व कल्याणकारी। एक्चुअली वास्तव में तो हमारा जो कुछ है मेन तो यही है। ऐसे कुछ। अगला व्यक्ति और वैभव, अनासक्त। आंखें कहीं भी डूबे ना, आंखें डूबे ना। शॉल बहुत अच्छी है, कहां से ली? एक्स्ट्रा है क्या?
होगी तो याद रखना हमको। शूज तो बहुत ही बढ़िया है, बैच तो एकदम ऐसा वाला बैच तो हमने देखा नहीं पहले कभी। हाँ, यूनिक बैच है एकदम। उसके बाद में अगला, सोते समय बेड पर नहीं सोना है। कहाँ सोना है? सोने की दुनिया में। कहाँ सोना है? फरिश्तों की दुनिया में। कहाँ सोना है? बाप की गोद में। तो ये थी अलौकिक दिनचर्या। तो ये थी आज की 3 मुरलियां। अभी स्पीड रीडिंग के 3 राउंड्स। कईयों ने कहा आपने जो बताया था सब भूल गया, फिर से एक बार बताओ। तो स्पीड रीडिंग के 3 राउंड है। राउंड नंबर 1, फास्ट मुरली पढ़ना और कीवर्ड्स मार्क कर देना। कोई भी मुरली पढ़ते, जैसे ये मुरली अभी पढ़ रहे, तो इसमें फटाफट कीवर्ड आ गया। बाबा ने इसमें क्लियर कट बोला और आगे और आगे और आगे, मतलब पॉइंट्स जमा हो रहे। आप चाहो तो ये 7 जो है इनको 7 लोकेशंस पे डाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कर देना है? कीवर्ड्स मार्क कर देना। स्टेप नंबर 2, वो कीवर्ड्स जो है केवल उनको पढ़ना आप, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। स्टेप नंबर 3 के 9 राउंड से पहला राउंड, आंखें बंद कर लेना और यहां पे एक लाइट देखना कुछ भी पढ़ने से पहले। पहला स्टेप आंखें बंद, दूसरी स्टेप एक लाइट देखना यहां। स्टेप नंबर 3 शिव बाबा का आह्वान करना, जिसको हम ये संसार में जो लोग कहते हैं उनकी ये स्टेप्स है कि वो अपने जिसको भी वो मानते हैं, जीसस को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, वो सबको यहां देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 आंखें बंद, स्टेप नंबर 2 लाइट देखना, स्टेप नंबर 3 जिसको आप भगवान मानते हैं, समझते हैं, उसको इमर्ज करना। यह है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 आई एम अ स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, आई रिमेंबर एवरीथिंग। क्या बोलना है? रिमेंबर एवरीथिंग। बाकी सब भूल जाना, पर रिमेंबर वन थिंग। क्या? आई रिमेंबर एवरीथिंग। बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बट डोंट फॉरगेट वन थिंग। यू मस्ट रिमेंबर ओनली वन थिंग, विच इज दैट आई रिमेंबर एवरीथिंग। तो ये उसके बाद में ये 4 गोल्डन स्टेटमेंट्स है, उनको मन में दोहराना। मुरली इज माई फ्रेंड, बोलेंगे आई एम मास्टर मुरलीधर, आई ट्रस्ट माई मेमोरी सपोर्ट्स मी। ये हो गया। फिर उसके बाद में आंखें खोलना, स्टेप नंबर 6, और फिर पढ़ना चालू करना। तो हमारे 3 राउंड्स हो रहे पढ़ने के। पहला पढ़ा कीवर्ड्स, दूसरा पढ़ा कीवर्ड्स देखे, खाली कीवर्ड्स पढ़े, तीसरे में आंखें बंद किया, लाइट देखा, शिव बाबा देखा, और फिर कुछ वाक्य बोले, और फिर आंखें खोला, और फिर पढ़ना चालू किया। पूरी मुरली पढ़ के हो गई। अब स्टेप नंबर 8 आंखें बंद करो, स्टेप नंबर 9 रिकॉल करो क्या पढ़ा। दीज आर द 9 स्टेप्स ऑफ स्पीड रीडिंग। ठीक है? नहीं तो एक ही मुरली पूरी दिन चल सकती है, धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो आज का ब्रेन जिम, चलो आ जाए डॉक्टर विनीता। और ये ब्रेन जिम की जितनी एक्सरसाइजेस है, कुछ ना कुछ दिन भर में करते रहना बैठे बैठे। कुछ भी, और अपनी नई नई खोजते रहना। जैसे दिनेश भाई ने ये वाला अच्छा बताया था, ये ऐसा करने जाओ तो नहीं होता है, ऐसा करो उसके बाद ही होता है। पेशेंट्स आते हैं तो क्या तकलीफ है, तो जिस पे लिख के लाया था वही गुम हो गया। उस पे लिखा था क्या क्या था, मैंने कहा फिर भी बताओ, याद तो करो। बोले कुछ याद नहीं अभी। बराबर 7 प्रॉब्लम्स थी, उस पेपर पे लिखी था, चिट पेपर पे, वो उधर काउंटर पे गुम हो गया। तो मैं जा ढूंढ के लाओ। ओम शांति। फिस्ट बनाना है दोनों हाथों से, और थंब ऑफ वन हैंड अप एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ सेकंड हैंड आउट। एक साथ करना है, ऑपोजिट, ऐसे 10 टाइम्स। एक बार में इंडेक्स अप आउट, थंब ऑफ सेकंड हैंड अप। हो गया। सेकंड वन, दोनों हाथों को बाहर करना है, राइट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंड को क्लॉकवाइज, एक साथ करना है। ऐसे।
एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। Mind the music and the step, and with the girls be handy. Father and I went down to camp along with Captain Gooding. There we saw the men and boys as thick as हो गया, बस दो ही थे ना? अच्छा ठीक है, थर्ड बस एक लास्ट है। ऐसे फिर से फिस्ट बनाना है और लेफ्ट हैंड का थंब, राइट हैंड का लिटिल फिंगर एक साथ वन डायरेक्शन में। And there was Captain Washington and gentle folks about him. They say he's grown so tarnal proud he will not ride without them. Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy. वन डायरेक्शन। लोकेशंस, फिर भट्टी का अंत करेंगे समारोह। ओम शांति। आंखें बंद। शांति स्तंभ, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, कोटिया, मधुबन कोर्टयार्ड, ओम शांति भवन रिसेप्शन, आंगन रिसेप्शन, ओम शांति भवन हॉल, ओम शांति भवन बाबा का कमरा, लाइब्रेरी, मेडिटेशन हॉल, डाइनिंग, डिस्पेंसरी, भंडारा, ग्लोबल हॉस्पिटल, म्यूजियम, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क, शांतिवन, मनमोहिनी, मानसरोवर, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशन, अंटार्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन, वर्कप्लेस, बेडरूम, मार्केट, ग्राउंड, एटीएम, बैंक, स्कूल, कॉलेज, रिहैब सेंटर, पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, एयरपोर्ट, फ्लाइट, बस स्टैंड, बस, बीके सेंटर, ओल्ड एज होम, ग्रोसरी शॉप, मेडिकल शॉप, दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, शीतला मंदिर, शमशान, गणेश मंदिर, हनुमान मंदिर, शंकर मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान, ब्रह्मा मंदिर, शॉपिंग मॉल, जिम, ब्यूटी पार्लर, टॉय शॉप, स्पोर्ट शॉप, सर्कस ग्राउंड, पार्किंग एरिया, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, जेल, साइट सीन, पपेट शो, मैजिक शो, फेरी व्हील, फूड कोर्ट, कबड्डी, रोप वॉकी, रामलीला, लेजर शो, आर्ट एग्जीबिशन, पंचायत, आश्रम, मार्शल आर्ट, योगा क्लासेस, ज्वेलरी एंड क्लोथ शॉप्स, शूटिंग, फोक डांस, पाम रीडर, टैटू, फिल्म ऑन स्क्रीन, सतयुगी दरबार, सतयुगी पाठशाला, राधा पैलेस, कृष्ण पैलेस, लक्ष्मी पैलेस, नारायण पैलेस, सीता पैलेस, राम पैलेस, सूक्ष्म वतन, परम धाम।
जैसे सुनते हैं उस स्थान पर पहुंचना है और धीरे धीरे विजुअलाइजेशन इससे एक्टिव होती है, ठीक है। और उसको फिर उसमें कलर भरने हैं। तो हम गीत गाएंगे, इंग्लिश वाला है, आप हमारे पीछे गाना, जो शुरुआत में गाया था, सच अ फीलिंग कमिंग ओवर मी, देयर इज वंडर इन मोस्ट एवरीथिंग आई सी, नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it is dream. Everything I want the world to be is now coming true specially for me. And the reason is clear. It's because you are here. You are the nearest thing to heaven that I have seen. I am on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you have been around. Your love put me at the top of the world. Om Shanti. सभी स्थिर। ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, ये क्रांति है अव्यक्त की, ऊर्जा के उत्थान की, आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का, आरोहण है शक्ति का, संरक्षण है ब्रह्मचर्य का, ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का, नर्तन है संकल्प का, गीत है परिवर्तन का, ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, ये क्रांति है प्रचंड, ये क्रांति है अखंड, ये ऊर्जा है अग्निकुंड, ये ऊर्जा है यज्ञ कुंड, ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, संगम में है संभव उत्क्रांति जो असंभव, व्यक्त से अव्यक्त की है ये अभिक्रांति, ये क्रांति है प्राण की, ऊर्जा के उत्थान की, ये क्रांति है अव्यक्त की, ऊर्जा के उत्थान की, आत्मा शुद्धि से ही होगी प्रशांति। ओम शांति।